हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर। तो अब यहाँ पे हम जो समझने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर वो समझेंगे प्लियोट्रोपी। और जो प्लियोट्रोपी है आपका क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस से लिया हुआ टॉपिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम बात करेंगे व्हाट इज़ प्लियोट्रोपी। प्लियोट्रोपी होता क्या है आखिर। प्लियोट्रोपी जैसे कि इससे पहले के वीडियो लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, या फिर आपने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा पहले ही। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है, जब दो या दो से अधिक जीन एक सिंगल फिनोटाइप ट्रेट के लिए वर्क करे उसे बोलेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। जस्ट यहाँ पे बिल्कुल उसका अपोजिट है, बिल्कुल उसका अपोजिट हमें देखने को मिलेगा प्लियोट्रोपी के अंदर। इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, ए सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटाइप एक्सप्रेशन। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंदर क्या था, दो जीन से एक ट्रेट बना। यहाँ पे हमें एक सिंगल जीन से कई सारे ट्रेट हमें देखने को मिलेंगे, कई सारे फिनोटाइप एक्सप्रेशन हमें देखने को मिलेंगे, और उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लियोट्रोपी। अगर हम प्लियोट्रोपी के एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे जो आपका NCERT के अंदर जो प्लियोट्रोपी का एग्जाम्पल दिया हुआ है वो है आपके पास में फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया। जो फिनाइल कीटोनूरिया होता है ये एक डिसीज़ हमें देखने को मिलती है, जो कि क्या है हमारे पास में जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये है आपके पास में जेनेटिक डिसऑर्डर, जो कि किसके द्वारा होती है, कॉज्ड बाई जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज्ड बाई पॉइंट म्यूटेशन। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि पॉइंट म्यूटेशन के द्वारा हमें देखने को मिलेगी। तो इस डिसीज़ के अंदर होता क्या है, इसके अंदर क्या होगा, इस डिसीज़ के अंदर एक सिंगल जीन में कोई म्यूटेशन होने की वजह से हमें यहाँ पे कई सारे फिनोटाइप एक्सप्रेशन देखने को मिलेंगे, इसलिए इसको एग्जाम्पल लिया हुआ है। ये केवल हमें डिसीज ह्यूमंस के अंदर देखने को मिलती है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर कौन से होते हैं, जो पेरेंटल डिसऑर्डर होते हैं, जो कि नेक्स्ट प्रोगेनी के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें नॉर्मल बॉडी के अंदर, अगर हमारी नॉर्मल बॉडी के अंदर क्या फंक्शन होता है, एक हमारी बॉडी के अंदर एक जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे यहाँ पे हमारी जो सेल होती है, जो एवरी सेल हैं उनके अंदर क्या है, हमारे पास में DNA है, और ये DNA आगे जाके किसके लिए कोड करेगा, ये आगे जाके RNA बनाएगा, और RNA आगे जाके क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। और प्रोटीन क्या होता है, आपका एमिनो एसिड का सीक्वेंस होता है। जो एमिनो एसिड अगर पेप्टाइड बॉन्ड से एक साथ जुड़े हुए हैं तो वो किसकी फॉर्मेशन करेंगे, वो प्रोटीन की फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है, फिर वही न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे सीक्वेंस करते हैं आगे जा करके, फिर यहाँ से जेनेटिक कोड बन के एमिनो एसिड के लिए कोड करते हैं। तो हमें अगर कहाँ पे क्या एक सिंगल पॉइंट म्यूटेशन देखने की वजह से ही हमारी बॉडी के अंदर वो फिनोटाइप करेक्टर चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे, हमारे पास में एक एमिनो एसिड बनता है जिसका नाम है फिनाइल एलेनिन। ये हमारी बॉडी में बनेगा, और ये एमिनो एसिड इस एमिनो एसिड को कन्वर्ट करवाने वाला कोई जीन है, उस जीन से एक एंजाइम बनेगा, जिस एंजाइम का नाम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज। ये हमारे पास में एक एंजाइम है। ये एंजाइम क्या काम करता है नॉर्मल बॉडी के अंदर, ये एंजाइम इस फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा, टायरोसिन में। दोबारा समझिए, नॉर्मल बॉडी के अंदर क्या हुआ, फिनाइल एलेनिन एमिनो एसिड को फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम ने टायरोसिन एमिनो एसिड के अंदर कन्वर्ट किया, ये फंक्शन हुआ। अब जो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम बनाने वाले जीन के अंदर कोई सिंगल म्यूटेशन हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये टायरोसिन में ना कन्वर्ट होकर के किस में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया फिनाइल पाइरुविक एसिड। और फिनाइल पाइरुविक एसिड के बनने की वजह से हमें यहाँ पे इसके कई सिम्टम्स देखने को मिले इस डिसीज़ के, या बोलेंगे यहाँ पे हमें कई सारे फिनोटाइप एक्सप्रेशन देखने को मिले। तो फिनोटाइप एक्सप्रेशन नंबर फर्स्ट क्या है, नंबर फर्स्ट फिनोटाइप एक्सप्रेशन है पुअर एब्जॉर्प्शन बाई
किडनी के द्वारा पुअर एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलेगा। जैसे नॉर्मल किडनी फंक्शन करती है, ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन करती है, इसके बाद में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करती है, तो ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस होती है। जिसके अंदर फिनाइलकेटोनुरिया होगा उसके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस अच्छे से नहीं हो पाएगी। नंबर सेकंड है रिडक्शन ऑफ हेयर। बॉडी से जो हेयर्स हैं, सर के बाल उड़ने लगेंगे, थोड़ा गंजापन आ जाएगा, तो बॉडी के हेयर रिडक्ट होने लगेंगे। नंबर थर्ड है आपके पास में लॉस ऑफ स्किन पिगमेंटेशन। स्किन के अंदर जो पिगमेंट होते हैं, हमारी स्किन के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है मेलेनिन, और मेलेनिन पिगमेंट हमारी बॉडी के अंदर कलर प्रोवाइड करता है। तो मेलेनिन पिगमेंट की कमी आ जाएगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी पे कहीं कहीं वाइट धब्बे हमें देखने को मिलेंगे। नंबर फोर्थ सिम्टम क्या है? नंबर फोर्थ आपके पास में जो फिनोटाइप एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा, ये 3 हो गए। नंबर फोर्थ आपके पास में मेंटल रिटार्डेशन। क्या होगा? मेंटल रिटार्डेशन क्या होगा? जो आपके पास में फिनाइल पायरुविक एसिड है, ये ब्रेन के अंदर एक्यूमुलेशन हो जाएगा। इसके एक्यूमुलेशन की वजह से मेंटल रिटार्डेशन ह्यूमन के अंदर हमें कम बुद्धि देखने को मिलेगी। तो आपने देखा यहाँ पे फिनाइलकेटोनुरिया डिसीज़ के अंदर केवल एक सिंगल म्यूटेशन की होने की वजह से, एक जीन के अंदर पॉइंट म्यूटेशन हुआ, ओनली एक न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस में ही म्यूटेशन हुआ, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे 4 फिनोटाइप एक्सप्रेशन देखने को मिले। और तो इसी को हम क्या बोलेंगे? प्लियोट्रॉपी। आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से बायोलॉजी को इजी वे में समझने के लिए आप मेरे चैनल संदीप बायो वाला को सब्सक्राइब करें, साथ में ही आप बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंचे। और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और इंस्टाग्राम पेज को ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको अच्छे डेली के पोस्ट, फ्री में नोट्स, और आपको कंपटीशन के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पे मैं आपके लिए डालता रहता हूँ, जो कि आपको नीट की प्रिपरेशन में बहुत ही इजी बना देंगे, आपकी प्रैक्टिस को इजी बना देंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।